ईरान को लेकर अमेरिका किस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, अब इसको लेकर तमाम तरह की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी हैं कि खुद अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जिम्मेदारी दी थी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको डिनर कराया था, वो किस लिए कराया था, अब यह बात खुलकर सामने आने लगी है। और पाकिस्तान ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील में एक भूमिका निभाता नज़र आ रहा है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी खबर पर पूरी तरीके से बात करेंगे। खबर को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर अमेरिका किस तरीके से खेल खेलता है और डिप्लोमेसी की जो बिसात है वो कैसे काम करती है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग का जो मंज़र सामने आया था और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, उसके बाद एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उनको डिनर कराया था। उसके बाद ये साफ़ हो गया था कि अमेरिका पाकिस्तान के उस चैनल का ज़रूर इस्तेमाल करेगा जिससे के ज़रिए से ईरान को वो न्यूक्लियर डील पर जो सीधे तौर पर उसको झुकने पर राज़ी कर सके, न्यूक्लियर डील जो है वो सीधे तौर पर हो सके। अब इस सिलसिले में एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। पहले ये खबर सामने आई थी कि अमेरिकी हमले के लिए जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जो एयर स्पेस है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने मुहैया कराई थी और पाकिस्तान ने एक तरीके से ईरान को धोखा दिया था। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी, उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को लेकर अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। अब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी दावत पर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर और इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर वो उनसे और वहाँ के जो दूसरी बिज़नेस डील्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है, दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक डील की है। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो समझौता हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के बीच कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया हो सकता है भविष्य में मुस्तकबिल में हिंदुस्तान पाकिस्तान से तेल खरीदे। लेकिन दूसरी तरफ अब जब मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान पूरी तरीके से ईरान को इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश करेगा कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर ले और उसको बताएगा कि अमेरिका किस तरीके के कदम जो है वो उठा सकता है और किस तरीके से ये ईरान के हक़ में है और किस तरह से ये पूरी डील हो सकती है। हालांकि अभी तक ईरान किसी तरीके से इस बात पर राज़ी नहीं हुआ है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे। हालांकि रशिया ने भी ईरान से कहा कि वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यूरेनियम पर जो है अमेरिका से डील कर ले। तो सभी तरफ से ईरान पर दबाव डाला जा रहा है और अब पाकिस्तान की क्योंकि एक भूमिका रही है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और साथ ही साथ अमेरिका के साथ और चाइना के साथ उसके साथ क्लोज रिलेशन है, तो इस पूरे दौरे को दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ईरान अपना मफाद हासिल करना चाहता है कि पाकिस्तान के ज़रिए से चाइना से और ज़्यादा बिज़नेस हासिल किया जाए और ज़्यादा मजबूत कारोबारी रिश्ते बनाए जाएँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्योंकि उसकी सरहद मिली हुई है तो वहाँ पर भी ईरान ये चाहता है कि उसका जो बिज़नेस है, जो आपसी कारोबार है वो जो है बढ़ना चाहिए। अब तक जो खबरें आ रही हैं कि 3.3 अरब जो है डॉलर का ही ये कारोबार है, लेकिन अब इसको 10 बिलियन डॉलर यानी 10 अरब डॉलर तक जो है पहुंचाने की जो है दोनों देश जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ईरान को लेकर काफ़ी जो है मुखर है, काफ़ी जो है सीधे तौर पर हमले करता है और भारत के साथ जो ईरान का कारोबार चल रहा था उसको लेकर भी अमेरिका ने रोक लगाई है। जो 6 कंपनियां ईरान के साथ काम कर रही थी उनको लेकर अमेरिका ने उन पर रोक लगाई है, उन पर जुर्माना लगाया है और टैरिफ भी भारत पर 25% लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ
पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने एक तो ये डील की कि उसके यहाँ तेल निकालेगा और टैरिफ भी जो है वहाँ पर 19% लगाया गया है। ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर पाकिस्तान को अमेरिका ऐसी छूट क्यों दे रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए से कुछ दूसरे हदफ, कुछ दूसरे निशाने, कुछ दूसरी कूटनीतिक जो निशाने हैं उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि मसूद पेज़ेश्कियान शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं और 10 अरब डॉलर का बिज़नेस बढ़ाने तक की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान आखिर क्या जो है उसको क्या मिल रहा है। तो पाकिस्तान अमेरिका को एक तरीके से साध रहा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर बहुत सारी चीज़ों में छूट हासिल करने की पाकिस्तान कोशिश जो है वो कर रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरी जो तस्वीर को देखें कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, उनमें भारत की जो है अपनी चिंताएं हैं और भारत इस पर करीबी नज़र जो है सीधे तौर पर बनाए हुए है कि आखिर क्या होने वाला है। और इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके से चाबहार को लेकर भारत ईरान में बंदरगाह डेवलप कर रहा था और वहाँ पर काम कर रहा था और सेंट्रल एशिया के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर भी, उस प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है अमेरिका ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उससे काफ़ी जो है धक्का लगा है। अब भारत को फैसला करना है कि वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशंस को हैंडल करेगा। भारत ने इससे पहले भी करके दिखाया है। जब यूक्रेन और रूस की वॉर चल रही थी उस वक्त भी भारत ने रूस के साथ तेल खरीदना जारी रखा था और सस्ता तेल हासिल किया था। अब एक बार फिर से जो है चैलेंज निकल कर सामने आया है। भारत इसको आसानी से अपनी कूटनीतिक कदमों से इसको हासिल करने की जो है कुव्वत रखता है और उसके पास इस तरह की अहलियत है कि वो इस पूरी चैलेंज को जो है वो टैकल कर सके। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान के बीच जाहिर सी बात है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और इस बैकडोर डिप्लोमेसी में आप देख सकते हैं कभी भी जो है कोई बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है। और इसका इशारा जो है वो इस चीज़ से भी मिल रहा है कि ईरान ने अब अपने फ़िज़ाई हुदूद पर जो भी तमाम पाबंदियां लगाई गई थी उन सबको उठा लिया है। तो एक तरीके से नॉर्मल सिचुएशंस की बात की जा रही है और ईरान में अब आपको कहीं भी जाना हो तो आप फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं और फ़्लाइट के तमाम रास्ते ईरान में खुल चुके हैं। तो सिचुएशंस एक तरफ से नॉर्मल होती नज़र आ रही है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की बिसात जो है वो बिछ चुकी है। अब किन शर्तों पर किस तरीके से न्यूक्लियर डील होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि इशारे और ऐसे इशारे ज़रूर मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका की डील कराने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को छूट दे रहा है कि वो न सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट को अपने यहाँ बुला रहे हैं बल्कि कारोबारी समझौते कर रहे हैं, बिज़नेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की सीधी हिकमत अमली और नीति ये है, उसकी पॉलिसी ये है कि ईरान पर रिस्ट्रिक्शंस लगे रहने चाहिए जब तक ईरान न्यूक्लियर डील के लिए राज़ी नहीं हो जाता। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।